एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 70वां। श्री राग महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। जाको मुस्कल अत बने ढोई कोय न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जब जीव अत्यंत कठिनाई में पड़ जाए और कोई भी उसे आश्रय देने वाला ना हो, सभी दुश्मन उसे खदेड़ दे, संबंधी भी भाग खड़े हों, उसके सभी आश्रय समाप्त हो जाए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में हो, तब यदि वह उस परब्रह्म प्रभु को अपने चित्त में पहचान ले, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साहिब निताणिया का ताण आए न जाए थिर सदा, गुर सबदी सच जान। हे प्रभु, तू निर्बलों का बल है, तू कभी ना आता है ना जाता है, अर्थात सदैव स्थिर रहता है, और तुझे शब्द गुरु के माध्यम से ही सत्य रूप में जाना जा सकता है। रहाओ जेको होवे दुबला नंग, भूख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, स्वार्थ स्वाऊ ना को करे, ना किछ होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता नेचल होवे राज। यदि कोई दुर्बल हो, वस्त्रहीनता एवं भूख की पीड़ा से पीड़ित हो, उसके पास एक भी रुपया ना हो, ना ही कोई उसे धैर्य देने वाला हो, उसका हित और प्रयोजन कोई भी पूरा करने वाला ना हो, उसका कोई भी कार्य ना होता हो, यदि उसे पार ब्रह्म अपने चित्त में पहचान में आ जाए, तो उसको सदैव अटल राज प्राप्त हो सकता है। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, अगर हम उस परमात्मा को अपने अंतर मन में पहचान लेते हैं ना, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर वो परमात्मा हमारा आसरा बन जाता है, फिर कोई दुख हमें छू नहीं सकता, फिर उसे पार ब्रह्म अटल राज प्रदान कर देता है। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहु कुंट का, घड़ी न बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। एक और विपरीत परिस्थिति बता रही है। अत्यधिक चिंता के कारण जिसकी देही में रोग फैल जाए, किसी भी रोग का कारण पहले मानसिक रोग है, पहले मन में दुख है, मन में रोग है, तो शारीरिक रोग लगते हैं। अत्यधिक चिंता के कारण जिसकी देही में रोग फैल जाए, गृहस्थ एवं परिवार के पचड़ों में कभी उसे प्रसन्नता और कभी शोक प्राप्त होता हो, वह चारों दिशाओं में भागता फिरे और उसे घड़ी भर बैठने का भी अवसर ना मिले, परंतु यदि परमात्मा उसके चित्त में आ बसे, तो उसका तन मन सब शांत हो जाते हैं। काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यार,
चारे किलवक उन अघ किए, हुआ असुर संहार। पोथी गीता कवित किछ, कदे न करन धरिया। चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता निमक सिमृत तरिया। यदि किसी को काम, क्रोध, मोह, कृपणता और लोभ के प्यार ने अपने वश में कर लिया हो, चारों किस्म के पाप और अनेकों निकृष्ट कर्म उसने कर लिए हो, असुर की तरह मार डाले जाने लायक हो, उसने कभी भी कोई धार्मिक पुस्तक, गीता, कविता आदि ना सुनी हो, परंतु उसके मन में परब्रह्म का स्मरण हो जाए तो वह क्षण भर के सुमिरन के फल स्वरूप ही संसार सागर को पार कर जाता है। सासत सिमृत वेद चार मुखागर विचरे, तपे तपीसर जो गया तीरथ गवन करे। खट कर माते दुगने पूजा करता नाय, रंग न लगी पार ब्रह्म ना सर पर नरके जाए। दोबारा पढ़ते हैं। सासत सिमृत वेद चार मुखागर विचरे, तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। खट कर माते दुगने पूजा करता नाय, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। पहली चार पौड़ियों में गुरु महाराज हमें समझा रहे थे कितनी ही परिस्थितियां विपरीत हों, हर तरह की परिस्थिति गुरु महाराज ने याद दिलवाई, और उन परिस्थितियों में भी अगर जीव अपने अंतरात्मा में, अपने चित्त में पर प्रभु को पहचान ले, उस प्रभु में बस जाए, उस प्रभु का आसरा ले ले, तो उसके सभी काम बन जाते हैं। उसको राजयोग प्राप्त हो जाता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, अटल राज उसे प्राप्त होता है, उसका तन मन शांत हो जाता है और वो संसार सागर को पार कर जाता है। अब आगे की पौड़ियों में गुरु महाराज समझा रहे हैं, अगर व्यक्ति इससे अपोजिट परिस्थितियों में है, उसके आसपास सभी ऐसी धार्मिक विचारधाराएं हैं, फिर भी वो अगर अपने चित्त में परमात्मा को नहीं पहचान पाता तो क्या होगा? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? बेशक व्यक्ति शास्त्र, स्मृतियों, वेदों को मौखिक रूप से बोल सकता हो, उसने सब पढ़ा हुआ हो और सब बोल भी सकता हो, कथा भी कर सकता हो और उन पर विचार कर सकता हो, वही उसमें कथा कर सकता हो, विचार विमर्श कर सकता हो। तपस्या करने वाले अनेकों तपस्वी योगी यदि तीर्थ पर भ्रमण करें, व्यक्ति षट कर्मों से भी दुगने कर्म करे, स्नान आदि करके पूजा करे, परंतु यदि उसे परब्रह्म प्रभु का प्रेम रंग नहीं लगा, उसके कर्म सारे ऐसे हों जो साधु संतों के हैं, पंडितों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, लेकिन अगर उसने अपने चित्त में प्रभु को नहीं बसाया हुआ, मीन्स उसका चित्त परब्रह्म प्रभु के प्रेम में नहीं लगा हुआ हो, तो वह अवश्य में ही नरक में जाएगा, वो नरक गामी होगा। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे चले हुक्म अफार। रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहे, जितना आयो पार ब्रह्म
ता सरब की जूनी गया। अब अगली अलग अलग परिस्थितियां बता रहे हैं सुखों वाली। क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति शासन और भोग्य पदार्थों के रस एवं उनका विस्तार होने के साथ साथ यदि उसके पास सुंदर बाग बगीचे हों और उस अहंकार वाले व्यक्ति का आदेश भी सब जगह चलता हो, यदि वह दुनिया के कई प्रकार के रंग तमाशों में अनेक प्रकार से मौज करता हो, परंतु यदि उसके चित्त में पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान नहीं आया, तो वह सर्प की योनि में गया हुआ ही समझा जाना चाहिए। क्यों सर्प की योनि? क्योंकि वो धन संपदा में ही लगा हुआ, अपने अहंकार में, धन संपदा में, राजमाल इकट्ठा करने में। उसी भाव में मृत्यु होगी तो उसी भाव में फिर सर्प की योनि में हो जाएगा। ऐसा समझा जाना चाहिए कि वो सर्प की योनि में गया हो। बहुत धनाढ़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाया साजन संग परीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्म तक खड़ रसातल दीत। यदि कोई व्यक्ति बहुत धनवान, आचारवान, उसका व्यवहार भी अच्छा है, धनवान भी है वो, और निर्मल शोभा का एवं व्यवहार का मालिक हो, उसका व्यवहार बड़ा निर्मल हो, माता पिता पुत्रों भाइयों अन्य स्वजनों के साथ उसका प्यार हो, यदि तरकश बंद धनुर्धारियों की सेना उसको जी जी करती हो, परंतु यदि परमात्मा उसके चित्त में नहीं आया तो ये सब उसके शरीर को ले जाकर रसातल में फेंक देंगे। काया रोग न छिद्र किछ, ना किछ काड़ा सोग, मिरत न आवी चित, तिस अहनिस भोगे भोग, सब किछ कीतोन आपना, जिए न संक धरिया, चित्त न आयो पार ब्रह्म, जम कंकर वस परे। अगर इतनी सुख सुविधाएं हो कि उसके पास कोई भी कमी ना हो, ना शारीरिक ना मानसिक, तब क्या अवस्था है? यदि किसी व्यक्ति को कभी रोग न लगा हो, कोई कष्ट न आया हो, कोई चिंता या शोक भी ना हो, यदि उसे मृत्यु का भी कभी स्मरण न आया हो, उसके उसने दिन रात भोग विलास किए हो, यदि उसने संसार की प्रत्येक वस्तु को निसंदेह अपना बना लिया हो, परंतु परमात्मा उसके चित्त में ना बसा हो, तो निश्चित रूप से वह यमदूतों के वश में आ पड़ता है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह बधाई, त्यों त्यों हर्ष्यो रंग, दुहा सीरिया का खसम आप, अवल न दूजा थाऊ, सतगुरु तुठे पाया नानक सच्चा नाम। अब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, यदि प्रभु कृपा करे तो साधु पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों ओह बधाई, त्यों त्यों हर्ष्यो रंग, जैसे जैसे ये संगत बढ़ती है, साधु पुरुषों की जब संगत प्राप्त, जब प्रभु कृपा करे तो साधु संगत प्राप्त होती है, जैसे जैसे ये संगत बढ़ती है, हम बार बार उस संगत में ही बैठते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति हरि रंग में रंगा जाता है। दोह सीरिया का खसम आप, अवल न दूजा था,
दो सीढ़ियां दोनों लोकों का, इस लोक का और परलोक का। लोक परलोक दोनों स्थानों का स्वामी प्रभु स्वयं है और जीव को अन्य कोई आश्रय नहीं है। सतगुरु तुठे पाया, नानक सच्चा नाम। ये नानक, सतगुरु के प्रसन्न होने पर ही प्रभु का सच्चा नाम प्राप्त होता है। गुरु महाराज ने इस शब्द में पहले सारी विपरीत परिस्थितियां बताई और ये समझाया कि अगर वो उन विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा का आसरा ले ले, परमात्मा को चित्त में बसा ले, तो उसके सब काम बन जाते हैं। वो इस संसार सागर को तैर कर पार कर जाता है। उसके दुख रोग सभी समाप्त हो जाते हैं। और अगर अनुकूल परिस्थितियों में है जीव और उसने प्रभु को मन में नहीं बसाया, तो भी उनकी गति दर्शाई। उसके बाद गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि प्रभु कृपा करे तो साधु पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। जैसे जैसे संगत बढ़ती है वैसे वैसे प्रभु का नाम मन में बसता चला जाता है, प्रभु का रंग चढ़ता चला जाता है। लोक परलोक दोनों का स्वामी वो प्रभु स्वयं ही है और जीव को अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे नानक, सतगुरु के प्रसन्न होने पर ही प्रभु का सच्चा नाम प्राप्त होता है। सतगुरु तुठे पाया, नानक सच्चा नाम।